सबसे पहले राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। आज की युवाओं में और यूथ में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेके बहुत वो हो गए हैं, पंचुअल हो गए हैं। तो उसी तरह आप भी मतलब जैसे धर्म को लेके आपने संस्कृत पढ़ी, फिर उसके बाद आपने अपनी स्कूलिंग करी, आपने एमबीए किया, आपने कुछ ऐसी नॉलेज ली जो शायद आज के यूथ को बहुत इम्पॉर्टेंट है देना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ बता दे, आपने बताया हमें ये सही है तो किसी और ने बताया ये भी सही, तो हम वो भी करेंगे, हम किसी एक चीज़ पे अटल नहीं रह पाते। तो आज के टाइम में धर्म और अंधविश्वास का अंतर कैसे करें, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हमें बता रहा है वो सही है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप कैसे अंतर हमें जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक यूथ की पार्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अगर कोई मुझे बताता है, जैसे मेरे पापा ने अगर मुझे कुछ गाइड किया तो मैं उसको फॉलो करूँगी। सेम अगर मैंने अपने बड़े पापा से कुछ पूछा, उन्होंने बताया, तो मैं उसको भी फॉलो करने लगूंगी। तो हम कैसे उसको डिफरेंस करें धर्म और अंधविश्वास में? मतलब मूल रूप से जितना मैं समझ पाया आपकी भावनाओं को, कि आपका अगर एक लाइन में अगर सवाल कहें तो वो ये आ रहा है कि अंधविश्वास को कैसे पहचाने, हाँ, है ना। तो एक बात समझिए, सबसे पहले तो हम धर्म की चर्चा करेंगे। हाँ। धर्म क्या है? धारयति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य हो। धर्म क्या है? जो हमें प्रगति के लिए, प्रसन्नता के लिए, समृद्धि के लिए प्रेरित करता है। धर्म क्या है? जो हमें अपने परिवार, माँ पिता, समाज, राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। धर्म क्या है? जो हमें एहसास कराता है। एक धर्म वो नहीं जो पूजा पाठ हाँ। चंदन करना है। एक धर्म मैन ये है हर मानव का, कि जो हमें हर बात पे इस बात पे रियलाइज कराता है, कहता है, एक हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि बाबू तुम्हें अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, हाँ। राष्ट्र के लिए करना है। तो समझिए धर्म यह है। अब अंधविश्वास और धर्म में कैसे अंतर समझें? इसमें मुझे लगता है कि क्या हो रहा है कि अंधविश्वास के एक सबसे बड़े कारण हम आप भी हैं। हाँ। अब आप ऐसे समझो जैसे कोई युवा है, वो क्या कह रहा है, 6 महीने पढ़ नहीं रहा और एग्जाम के 2 दिन पहले उसको अब अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हाँ। और फिर वो जाकर के कहीं से उसने रील्स वीडियो देख लिए कि भाई आप ये करो तो आप नंबर 1 आ जाओगे। हाँ, ये हाँ। मनचाहा प्यार और हाँ। मनचाहा ये मन में ऐसा वो। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग लोभी हो गए हैं, बहुत सेल्फिश हो गए और बहुत जल्दी अपना काम चाहते हैं, इसलिए हम स्वयं जानबूझ के अंधविश्वास के प्रति शिकार हो रहे हैं। आप समझिए, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं सबको कहता हूँ भगवान की सेवा पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन सिर्फ भगवान की सेवा पूजा करके आप कभी भी एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। हाँ। उसमें भगवत गीता में कहा गया है आप प्रयत्न करिए, कांस्टेंट लगे रहिए, आप जो है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो जो यत्न करते रहोगे, यानी आप लगातार कोशिश एफर्ट्स डालते रहोगे तो आप स्वयं सफल हो जाओगे। अब विषय आया अंधविश्वास और धर्म को कैसे समझे, कैसे पहचाने, कैसे फिगर आउट करें। तो भैया सीधी सी बात है, धर्म जो है वो हृदय की आवाज है और अंधविश्वास वो दिमाग से कहीं ना कहीं चलता है। और जब हमारे मन में कोई लोभ होता है तभी हम अंधविश्वास में पड़ते हैं। लेकिन हाँ, अंधविश्वास को कैसे पहचाने, तो भैया इतना सा समझिए, जो आपको धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, ग्रह नक्षत्र के नाम पे डरा रहा है, हाँ। या आपको भयभीत कर रहा है कि नहीं अभी तुम्हारा करियर पीक पे है, तुम ये पूजा करा लो, हाँ, ये केतु का दान कर लो, ये कर लो, यानी आप ऐसा समझिए धर्म में जहां ज्यादा समझिए कि पैसे की बार बार चर्चा हो रही हो, हाँ। मेन बात समझिएगा, अगर बार बार पैसे की चर्चा हो रही हो तो समझिए कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास के ट्रैक पर हैं। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे पिता महादेव, उनको उनकी कृपा से सब कुछ संभव है और वो खुश कैसे हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। दैट मींस कि अगर थोड़ा उनको पत्र पुष्प जल कुछ भी चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अंधविश्वास को कैसे पहचानना है आपको, कि अगर बार बार में हर चीज में पैसा आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है,
कि भाई ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये बहुत छोटा व्यक्ति है, ये स्टार है और ये आगे बढ़ रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और कहीं ना कहीं आपको किसी चीज के नाम पे ठगा जा रहा हो कि नहीं आप ये करा लो, पितृदोष, ये सब, तो ये सब अंधविश्वास है। धर्म का मूल एक बेसिक सिम्टम क्या है, तो बोले श्रद्धा। श्रद्धावान लभते धर्म, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा और फिर विश्वास जो महादेव का स्वरूप है, आप विश्वास रखिए। आप बस अगर आप धर्म पे चलिएगा तो आपको निश्चित रूप से प्रगति होगी। अंधविश्वास के शिकार हम स्वयं जानबूझ के होते हैं जब हम अत्यधिक लोभी हो जाते हैं। हाँ। तो हमें लोभी नहीं बनना है, हमें विश्वास रखना है महादेव पर। और ऐसा मान के चलिए, नियति कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के प्लान करके रखती है। अभी अगर आपके साथ कुछ अगर अच्छा समय बुरा नहीं चल रहा या आप अच्छी प्रगति नहीं कर रहे, तो समझिए आपको नियति जो है वो परिपक्व बना रही है, मैच्योर बना रही है। कई बार लोग क्या है कि सक्सेस नहीं हुए तो वो शॉर्ट टर्म में कभी इस बात पे उस बात पे, नियति कह रही है कि पहले तुम मैच्योर हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किसी कंपनी का सीईओ बनाऊंगी। अदरवाइज स्ट्रगल करते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना काम निकालने के लिए फलाने उसको भैया ये पूजा करा दो, वो कर, अब कराया नहीं कराया और फिर अंधविश्वास में हम वो शिकार हो गए, फिर कहने लगे अरे हमारे साथ गलत हो गया। हाँ। इसलिए हमें ऐसे बचना है। धर्म हृदय का, आत्मा का और परमात्मा का संबंध है। हाँ। वहाँ धन का क्या, धन बस एक समझिए इतना सा धन का सदुपयोग है, जैसे समझिए पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल का, कि ठीक है भाई हमको मंदिर जाना है तो वृंदावन जाना है, तो जो जाने आने में खर्चा है वही धन का महत्व है। हाँ। उससे ज्यादा आपको बिहारी से जोड़ने में कोई खर्च नहीं है। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि जितने भी टेम्पल्स हैं, मतलब जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पे एक रूल है कि वीआईपी एंट्री अगर आपको लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल जाना है, लाइन में लगे रहोगे तो सुबह से शाम भी हो जाएगी, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आजकल आने लगे। क्योंकि मैंने देखा जैसे वृंदावन हो गया, काशी हो गया, ये ऐसे टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। ये एक अगर हम देखे जाए तो काशी अब सिर्फ शिव जी का नहीं रहा, काशी एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहाँ लोग संपूर्ण विश्व का, महादेव का, हर सनातन का हो गया कि हर कोई आता है। और मैं कहती हूँ 12 महीने इतनी भीड़ रहती है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद काशी से हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ होने लगी है। और सेम अगर वृंदावन जाते हैं, बाके बिहारी जी के यहाँ जाते हैं, तो एक भीड़ है। हाँ, तो जैसा आपने बोला भी पैसों का जो, हाँ वो आने लगे, लेकिन वहाँ पे भी तो देखिए आपकी एक तरीके से एंट्री करनी है ना किसी को, तो एक वीआईपी एंट्री वही बंदा कर पाएगा जो उतना संभव है, उसके पास मनी है, तो वो पेमेंट करके तुरंत दर्शन करेगा और तुरंत चला जाएगा। लेकिन वही जो श्रद्धालु हैं जो इतने दूर से आते हैं, खड़े रहते हैं पूरी रात दिन, मतलब लगे रहते हैं उसमें, तो उनको दर्शन करने में टाइम लगता है। देखिए इस पे मैं एक बात कहूँगा। हाँ। सबसे पहली बात तो समझिए, मैं इसको थोड़ा ऐसे कह देता हूँ भैया, कई बार मैं स्वयं वीआईपी दर्शन करता हूँ। अच्छा। हाल में छठ पूजा कार्तिक में मुझे काशी जाने का अवसर मिला और मैं रात को 2 बजे मेरी फ्लाइट पहुंची और सुबह 7:30 बजे मुझे कहीं निकलना था वापस। अच्छा। तो 4-5 घंटे का समय था और मुझे भी दर्शन करना था। तो सामान्य दर्शन तो संभव नहीं था, फिर हमारे किसी ने वीआईपी प्रोटोकॉल से और अच्छे से सब दर्शन किया। देखिए इसमें एक बात सबसे पहले ये समझना है कि जो पैसे से लेकर के जो दर्शन कराया जाता है वो एक मंदिर की अपना प्रबंधन है। हाँ। मंदिर कमेटी पैसा लेती है कई जगहों पे, तो उस पैसे का वो सदुपयोग करती है। इसमें कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है। वीआईपी दर्शन, पैसे लेके दर्शन करना और आम दर्शन, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। हाँ। पहली बात समझिए, जैसे मान लीजिए लंबी लाइन, आप कामाख्या जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, कामाख्या में 500 रुपए का टोकन लगता है। टोकन लगता है उसमें। अब ये समझिए जैसे किसी के पास समय का अभाव है, या यूं मान लीजिए जैसे कोई परिवार है, उसके बच्चे छोटे हैं, वो ज्यादा लंबा लाइन में वेट नहीं कर सकता, तो भैया वो 500 रुपए का टोकन कटाता चला जाता है। उस पैसे का मंदिर प्रबंधन समिति न्यास जो है उसका सही सदुपयोग करती है। और आपको कोई फोर्स तो करता नहीं है कि आप मंदिर का टिकट लेके ही दर्शन करिए, तो ये तो हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। मतलब तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब दूसरी बात वीआईपी दर्शन का समझिए। वीआईपी दर्शन का मैं थोड़ा सा समर्थन भी करता हूँ और थोड़ा सा नहीं भी करता हूँ। थोड़ा सा नहीं तब करता हूँ जब समझिए मुख्य पर्व हो, जैसे काशी में श्रावण का सोमवार हो, तब मैं वीआईपी दर्शन का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन आप एक बात समझिए, कोई व्यक्ति जो एक पब्लिक फिगर है, या जो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, या एक बड़ी सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और फिर उनका समय है,
वो राष्ट्र के लिए जीते हैं। जो व्यक्ति जिसका सार्वजनिक जीवन हो जाता है वो राष्ट्र के लिए जीता है। हाँ। तो भैया राष्ट्र के लिए जीता है तो हम सबको भी इतना तो सामने वाले व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि ठीक है भाई ये यहाँ इनको हम दें। हाँ? जैसे हम कहते हैं ना जो है अरे बड़े बुजुर्ग हैं इनको आगे मौका दें, लेडीज फर्स्ट। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति जो जिसने राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो हमको उसको वीआईपी एक देना चाहिए। दूसरा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है कि भाई ठीक है इनके थ्रेट हैं या कुछ चीजें हैं। हाँ, लेकिन आप सब लोग जो कैमरे पे मुझे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा भैया, किसी भी मंदिर में जाइए। मैं आज भी कई बार जो है मास्क आदि लगा करके या नॉर्मली ऐसे कई मंदिरों में लाइन में लग के घंटों लाइन में लग के दर्शन करता हूँ, और मुझे सच में उसमें उतना आनंद आता है जितना वीआईपी में नहीं आता। वीआईपी तो मैं तभी लेना पसंद करता हूँ जब समय का अभाव हो। जब समय का अभाव होता तभी वीआईपी दर्शन लेना पसंद करता हूँ, नहीं तो सामान्य ही दर्शन करता हूँ। आप सबसे बस इतना आग्रह करूंगा कि आप सब जीवन में कहीं भी जाइए, खाटू श्याम जी दर्शन करिए, वृंदावन दर्शन करिए, काशी जाइए, कामाख्या जाइए, तिरुपति जाइए, कहीं भी जाइए, आप लाइन में लग के दर्शन करिए। जब आप लाइन में लग के दर्शन करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वकील के यहाँ जाते हैं, तब तो आप नहीं कहते कितना समय लग गया। तो ठाकुर जी के दरबार में आए तो समय की क्या चिंता, आप लगिए तो सही लाइन में। आप इतना मान लीजिए श्वेता, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, जो ठाकुर जी के यहाँ या महादेव के यहाँ जो लाइन में लग के दर्शन करता है ना, एक दिन दुनिया उससे मिलने के लिए लाइन में लगती है ना। तो लाइन में लग के दर्शन करना चाहिए। ठीक है, बाकी अपनी अपनी मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो हमें सहयोग करना चाहिए। हाँ, मतलब सही है कि एक तरीके से टाइम भी है। अगर किसके पास बहुत टाइम है तो भाई वो लाइन में लग के दर्शन करो, जिसके पास नहीं है तो वो चलो चीज़ें ठीक है, मैनेजेबल है उसके लिए। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि मतलब काशी के बारे में, तो अगर आप जैसे काशी अभी गए थे, मतलब आई थिंक छठ पूजा में गए थे नवंबर के टाइम काशी में, वहाँ पढ़ा भी हूँ मैं। अच्छा, आपने पढ़ाई करी है वहाँ पे, तो बीएचयू में या फिर कैसे? नहीं, मैं वहाँ पे कुछ दिन मैंने सिर्फ वेद का, यजुर्वेद का। हाँ, यजुर्वेद का, ओके ठीक है। तो जैसे मतलब आप जैसे अभी गए होंगे काशी, तो वो नवंबर के टाइम पे होगा, छठ पूजा के टाइम, क्योंकि मैं भी वहीं थी उस टाइम पे। तो जब आप नवंबर में गए तो आपको लगा, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे, मेरे पास जितना टाइम है मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लूँ? देखिए, मैं इसमें मेरा बड़ा अलग, मैं क्या कहूँ, ये तो मेरे साथ एक चमत्कार हो गया। अच्छा। मैं बनारस एयरपोर्ट पर उतरा और उतरते ही मैंने उस भूमि को प्रणाम किया। समय का बड़ा अभाव था, मुझे बक्सर जाना था, मेरा गोपाष्टमी का एक कार्यक्रम था। तो मुझे जाना था। अब काशी में कई बार जा चुका हूँ, जाता हूँ, और काशी जाऊँ और महादेव के दर्शन ना होना तो बड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने फिर वही हृदय से महादेव को कहा, हे महादेव, काशी आए। वैसे महादेव की कृपा से मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अरे वाह। तो काशी तो 2-3 बार, 3-4 बार दर्शन किए मैंने। पुराने मंदिर में भी उस समय जब गलियों में निकलते थे तब भी दर्शन किए, और अब मेरा सौभाग्य है जब नए मंदिर में भी वहां भी दर्शन का अवसर मिला। तो मैं जब काशी एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां मैंने महादेव से बस इतना कहा, महादेव दर्शन अगर आपके हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बस हृदय से इतना भाव निकला। और जो लोग मुझे काशी रिसीव करने आए थे, उन्होंने रात को मुझे बोला कि महाराज जी सुबह दर्शन करेंगे क्या? मैंने कहा अगर हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन अब इतनी भीड़, उस दिन शायद कोई विशेष उत्सव था कि कुछ था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, कार्तिक का महीना था, लेकिन सडनली वहाँ उनके कोई वरिष्ठ सुरक्षा के अधिकारी थे, उनका फोन आया कि नहीं महाराज जी आप आइए और दर्शन हो जाएंगे। और फिर मुझे बढ़िया प्रातः जो स्पर्श का दर्शन होता है, अभिषेक का दर्शन होता है, बढ़िया जो है मणिकर्णिका घाट पर वहाँ स्नान, गंगा स्नान, और कार्तिक में गंगा स्नान और इस सब का। तो ये समझिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हृदय से अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हो कहीं, या आप दर्शन करने की इच्छा आपके मन में, हृदय में हो, तो कहते हैं आत्मा का संबंध, हृदय का संबंध परमात्मा से होता है। जब आप हृदय से भाव रख लो कि मुझे भैया वृंदावन या काशी या कामाख्या या तिरुपति दर्शन करना है, तो देखिएगा स्वयं ही वो आपको बुला लेंगे और कुछ ना कुछ करके आपको बढ़िया दर्शन कराएंगे। हाँ, ये तो है। जी जी जी। और काशी में कहा भी जाता है कि अक्सर महादेव उन्हीं को महादेव काशी उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं, वो नहीं जो हमें, मतलब हमारे अंदर एक भावना है कि हमें काशी जाना है। हम तो एंटर ही नहीं कर सकते। आप ऐसा समझिए कि आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में कोई बाहर का व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है ना। हम जो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। तो महादेव का अपना घर है, अपना स्थान है। काशी महादेव का सबसे प्रिय स्थान है। वहां कोई उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता, एक पक्षी ना घुस पाए। ये तो काशी में तो जब तक उनकी कृपा ना हो, और तभी दर्शन का सौभाग्य मिलता है।
और कहते हैं काल भी उसका क्या पड़े बिगाड़ेगा जब जो भक्त महाकाल का है, तो वो तो चीज़ है।